हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज मैं बताऊंगी कि आपको कुर्ती के कोने कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखो ये मंगजी है, उस मंगजी पे हम सब गुणे को जमा लेंगे। नाखून से अच्छे तरीके से हमें गुणे को जमाना है। देखो ये हमारा गुणा है, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नाखून से अच्छे से इसको नाखून से प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये हो जाए। और उसके बाद ये देखिए जो सिलाई दिख रही है, हमें इस सिलाई के बराबर में हमें मशीन को चलाना होता है जिससे कि हमारा गुणा बराबर निकले। अब यहाँ पे कुर्ती पे मंगजी लगाने से पहले हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मंगजी को रखते हुए लगाना है, क्योंकि जो लास्ट वाला हम कोना बनाते हैं वो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया। और उसके बाद देखो मैंने मशीन चला ली और अब यहाँ पे मैं आपको कोना बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो मैं ये जो गुणा के हम जो सिलाई के लिए कुर्ती को दबा रहे उतना हमें साइड से यहाँ पे आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ दिया। देखो ये मैंने निशान लिख दिया जहाँ पे मैंने मशीन को छोड़ा है। और उसके बाद देखो ये इतना कपड़ा हमें छोड़ देना है घेर लगाने के बाद। अब क्या करेंगे, ये जहाँ पे निशान लगाया हमने या सिलाई छोड़ी वहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम वापस फोल्ड करेंगे। कितना फोल्ड करना है, जितनी ये मंगजी दिख रही है अपनी फिंगर जितनी मंगजी है हमारी, तो हमें ये फिंगर जितना ही मोड़ना है। देखो ऐसे मैंने फोल्ड किया। अब हम ये कितना फोल्ड हुआ है इसको देखने के लिए हम अपनी फिंगर का यूज़ करेंगे। ये देखो हमारी फिंगर है जितना हमने ऐसे ही देखा। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पकड़ लेंगे इसको, दो मंगजी को फोल्ड करके पकड़ लिया और दोनों गुणों को बराबर करेंगे। ठीक है, ये दोनों गुण बराबर है। और जहाँ पे हमारी सिलाई रुकी हुई है, आपको दिख रहा है, जहाँ पे सिलाई रुकी हुई है वहाँ पे हमें सिलाई वापस स्टार्ट करनी है। ये देखो ये पूरा वैसा है। यहाँ पे मैं निशान ऊपर की साइड लगा देती हूँ। देखो जहाँ तक ये हमारी नीचे से मंगजी मुड़ी हुई है वहाँ पे ऊपर की साइड निशान लगा दिया आपको समझाने के लिए। या आप जहाँ हाथ से पकड़ रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक मंगजी मुड़ी हुई है। तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी सिलाई एंड हुई थी वहीं से मशीन को वापस सुई को नोक को रखेंगे। उसके बाद मशीन को घुमा लेंगे। ठीक है, घुमा लिया। अब क्या करेंगे, अब हमारी मंगजी को आगे कुछ नहीं करना, नॉर्मली जैसे हमें मंगजी लगाना है वैसे हम आगे तक मंगजी लगा लेंगे। आप चाहे तो पूरी मंगजी लगाने के ये देखिए कोना बन गया। आप चाहे तो पूरी मंगजी लगा के बाद में भी कोने बना सकते हैं। आपको मैं बताने के लिए अभी मशीन को उतार के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा एकदम बराबर बना है। अब क्या करेंगे, इसको नाखून से दबा के दोनों गुणों को बराबर कर लेंगे। और जहाँ पे हमारी सिलाई रुकी हुई है, जहाँ पे हमने सिलाई को रोका था पहले, ये देखो यहाँ पे सिलाई को रोका था, वहाँ से हम तिरछा सिलाई करेंगे कोने तक। इस तरीके से जैसे मैं मार्किंग करके बता रही हूँ उस तरीके से तिरछी सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने तिरछी सिलाई कर दी। और ये देखिए हमारा गुणा कितना फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप गुणा बनाएंगे तो आपका बहुत ही परफेक्टली बनेगा। तो इसके आगे आप वापस मशीन को अपनी कुर्ती पर रखिए और यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए गुणे को बराबर निकालने के लिए मशीन को सीधा चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो हमारी सिलाई दिख रही है आपको, इसके कितना पास और कितना दूर लगाएं उस हिसाब से आप मोटा या पतला कर सकते हैं। सिलाई के पास पास मशीन को चलाएंगे तो गुणा निकलेगा पतला, और सिलाई से दूर निकालेंगे तो गुणा निकलेगा मोटा। तो इस तरीके से आप गुणा को भी देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लास्ट का कोना कैसे बनाना वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने पहले कोना बताया उस तरीके से आप 3 कोने बना लेना। और अब मैं बताऊँगी आपको लास्ट कोना कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सिलाई की और लास्ट तक का हम आ गए हैं। अब क्या करेंगे, हम अपनी मंगजी को पूरा, यह देखो ऊपर वाले हिस्से को, ये सीधी है तो हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ऐसे मोड़ना है, नीचे वाले को नहीं मोड़ना है, सिर्फ ऊपर वाले को मोड़ना है। और जहाँ तक हमारा गुणे की सिलाई है यहाँ पे, तो इन दोनों गुणों को बराबर करते हुए हमें यहाँ तक मशीन को चलाना है। ठीक है, तो मैंने गुणों को अच्छे से रखा और यहाँ जो हमारा गुणा था वहाँ तक मैंने मशीन को चला के रोक दिया और बाहर निकाल लिया। और इसको एक्स्ट्रा मंगजी को मैं कट कर दूँगी। अब देखिए, अब दोनों को इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, दोनों मंगजी को मैंने बराबर कर लिया।
और देखेंगे गुना बराबर है या नहीं है। तो देखिए दोनों गुणे बराबर है। और जहाँ पे मैंने सिलाई रोकी है देखो, इसको नाखून की सहायता से अंदर करते हुए अच्छे से दोनों गुणों को बराबर किया। और जहाँ पे मैंने सिलाई रोकी थी देखो, यहाँ तक मेरी सिलाई है, तो जहाँ से मैंने सिलाई रोकी थी वहाँ से आधा इंच में तिरछा ले लूँगी। ठीक है, जितना हमने सब कोनों की चौड़ाई रखी है उतनी ही इस कोने की भी रखेंगे, 1 अंगुली जितना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 अंगुली जितना तिरछा कर दिया है, या आप इंची टेप से भी नाप के कर सकते हैं। इंची टेप से ये आधा इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ तिरछी सिलाई कर दूँगी। ये देखिए मैंने तिरछी सिलाई कर दी और ये भी हमारा कोना एकदम परफेक्टली बना है। देखिए देखिए, इस तरीके से आप कैसे भी कोने बना सकते हैं, आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। लास्ट वाला कोना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना हमें लगता है। अब क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा भाग को हम कट कर देंगे। देखो, एक भाग को हमें ज़्यादा छोटा करना है, एक को थोड़ा सा बड़ा रखना है फोल्डिंग के लिए। अब इसको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कच्ची सिलाई कर देंगे। सिर्फ हमें कोने पे कच्ची सिलाई करनी है। जो एक्स्ट्रा हमारी मंगजी निकाली थी उसको हम एक भाग को छोटा करके और दूसरे को फोल्डिंग जितना बड़ा रख के, देखो मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई कर दी है। देखिए, अब ये भी हमारा और कोनों की जैसे एकदम परफेक्टली हो चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा कोना तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, सब कोनों को अच्छे से सब की यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, सब कोनों की सिलाई कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से। सिलाई करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसकी तुरपाई करेंगे। तुरपाई करते हुए ध्यान रखना है कि हमें एकदम सीधी तुरपाई करनी है। जो हमारा मशीन का घोड़ा दिख रहा है, इसके गुणे को इसके ऊपर रखना है, इसको गुणे के ऊपर रखना है और अच्छे से सीधी सीधी हमें सिलाई करनी है, जिससे कि हमारी तुरपाई एकदम परफेक्टली हो। ठीक है, तो सब कोनों पे मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ तुरपाई हुई है हमारी। कोनों को आप सिलाई से भी दबा सकते हैं और आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी कोनों को कर सकते हैं। पहले ट्रेडिशनल तरीके से सुई धागे से होता था, आजकल मशीन से ही डायरेक्ट इसको कोने को तुरप देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से सुई धागे से कैसे तुरपते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो बता दूंगी। अभी मैं देखिए हम पे आप मशीन से देख सकते हैं, कोने को मैंने साइड में किया पीछे से और उसके ऊपर मैंने सिलाई सिला दी। ये देखिए फिनिशिंग देखिए आप, और पीछे से भी अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब आप देख ही सकते हैं, देखो मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं, कोने देख सकते हैं कितने अच्छे और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे कोने तैयार हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय।